नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले साल मतलब अभी कुछ दिन में जो नया साल आने वाला है 2022 उसमें पहले देश की जो यात्रा करेंगे वो है यूएई। और वहाँ पर जाकर के ये दुबई एक्सपो जाएंगे और दुबई एक्सपो के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे मोस्ट लाइकली। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में फाइनलाइज हो चुका है लगभग, ऐसा पता लग रहा है। पीयूष गोयल ने सबसे पहले इस बारे में बोला था। पीयूष गोयल बड़े काबिल मंत्री हैं और उनके वो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस पीयूष गोयल का कोई सानी नहीं है। उन्होंने इस एग्रीमेंट को पर्सनली ओवरलुक करके फाइनलाइज किया है। दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस बेटर होंगे। लेकिन इस जो ये जो यात्रा है इसके बहुत फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होंगे। ये चाइना पाकिस्तान एक्सेस को कर्टेल करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट यात्रा है। इनफैक्ट चांसेस ये हैं कि ये 6 जुलाई को जहाँ प्राइम मिनिस्टर पहुँचेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ और भी चीज़ों पे बात होगी जिसमें कश्मीर एक बड़ा मुद्दा होगा। पाकिस्तान को यहाँ ज़रूर मिर्च लगने वाली है। कश्मीर की यूएई से कश्मीर यानी कि श्रीनगर जो फ्लाइट थी उसको डिसअलाउ कर दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से जलन थी कि कश्मीर को कैसे रिकॉग्निशन दे सकता है यूएई, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है, तो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया था। इंडिया ने भी ये सोचा था कि ठीक है हम साउथ ईस्ट एशिया जो इनकी फ्लाइट्स जा रही हैं उनको डिसअलाउ कर दें, लेकिन वो बहुत कम फ्लाइट्स थी, बहुत कम थी। तो इंडिया ने कहा जाने दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क पड़ना नहीं है तो हम क्या करेंगे। लेकिन इंडिया कश्मीर पे ज़रूर बात होगी और कश्मीर पे ज़रूर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का पहले से ही फैसला हो चुका है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे बात होगी वो एक दोनों कंट्रीज़ ये चाइना पाकिस्तान एक्सेस को कर्टेल करने के लिए जो ऑल्टरनेटिव क्वाड बना रहा है ना, इंडिया, यूएई, इजराइल और अमेरिका का, ये इसी सिलसिले में बातचीत है। अभी कुछ टाइम पहले मींस दिसंबर में ही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी यूएई गए थे, तो उन्होंने भी बात की वहाँ जाके। इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जा रहे हैं। ये मैटर जो है ना बहुत स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। खास तौर से चारों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग भी हुई थी, अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी इस साल सितंबर में। और ये इब्राहिम अकॉर्ड्स जो थे उसके पूरे 1 साल बाद हुई थी। इब्राहिम अकॉर्ड्स क्या थे? इब्राहिम अकॉर्ड्स ये थे कि इजराइल की अरब कंट्रीज से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना, बेहतर दोस्ती कराना, उसे इब्राहिम अकॉर्ड्स का नाम दिया गया था क्योंकि दोनों के, ज्यूज़ के, क्रिश्चियंस के और क्या बोलते हैं उन्हें, मुस्लिम्स के, सबके रिलीजियस टेक्स्ट में एक ही इब्राहिम जो हैं वही जिनको बोला जाता है यही सबके बाबा हैं, सबके पुरखे हैं। उस इब्राहिम से, उन्हीं से बाकी सारे निकले हैं। और इनफैक्ट इब्राहिम जो हैं उनके बेटे आइजैक थे। ये कभी बाइबल पढ़ी थी मैंने किसी ज़माने में, उसकी उधर से पता लग रहा है मुझे। उनके बेटे आइजैक और आइजैक के बेटे जेकब थे, और जेकब के जो 16 बेटे थे उन्होंने ही इजराइल बसाया था। तो ये इब्राहिम अकॉर्ड्स इसलिए बोला जाता है कि तीनों की जेनेसिस में कहीं इब्राहिम आते हैं और तीनों रिलीजन इज्जत करते हैं इनकी, इब्राहिम की। अब आते हैं हम लोग के इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद क्या चेंज आया था। इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद चेंज ये आया था कि पहले मिडल ईस्ट में एक कंट्री को इस तरीके से देखा जाता था कि आप इजराइल के फेवर में हैं या पैलेस्टीन के फेवर में। तो आप इंडिया के इजराइल से बेटर रिलेशंस थे, तो हमें इजराइल के कैंप में माना जाता था। लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद इन्होंने खुद ही बेटर रिलेशंस बना लिए, तो अब वो इजराइल पैलेस्टीन का जो वो था गेम था वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे कंट्रीज़ के डायरेक्ट रिलेशंस बन गए, बहुत सारे लाइन में हैं जो बनाने वाले हैं। तो ये जो कहानी है ये अब पलटी और इंडिया के फेवर में होती दिख रही है। साथ में ये जो मीटिंग हुई थी जिसको ऑल्टरनेटिव क्वाड भी बोल रहे हैं, ये जो इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका की जो मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग जो हुई थी, उसमें बोला यह गया था कि हमारे जो हम लोगों ने बात क्या की, क्लाइमेट चेंज पे बात की, एनर्जी कोऑपरेशन में, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, एंड एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। अब इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एनर्जी कोऑपरेशन मतलब इंडिया की एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडिया का जो तेल आ रहा है वो उसी एरिया से आ रहा है। और इस साइड पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जहां चाइनीज़ सबमरीन्स, चाइनीज़ शिप्स डॉक्ड होते हैं, और उस साइड यूएई में भी अभी कुछ दिन पहले तक चाइना एक पोर्ट बना रहा था, वहाँ पे भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट वो लगा रहा था जिसको अभी अमेरिका ने बंद किया। तो
एक छोटी सी नेक है वो, जहाँ से वो गल्फ से ईरान के थ्रू होके, ईरान के पास से होके निकलता है। छोटा सा है हल्फ है एक छोटी सी नेक है। अगर उसको किसी ने ब्लॉक किया या चाइना ने ब्लॉक किया इधर ग्वादर से उधर से, तो इंडिया का तेल आना मुश्किल हो सकता है और वर्ल्ड का तेल रुक सकता था। तो इसलिए ये एक और इम्पॉर्टेंट है पूरी वर्ल्ड के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए और इंडिया के लिए भी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि हम लोगों के एक कॉमन एनिमी, देखिए क्वाड में एक कॉमन एनिमी तो है चाइना, और पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का साथ होना फिर मायने रखता है, इसमें कोई शक नहीं। अब जहाँ तक बात मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इसी चीज़ को देखती है कि एनर्जी सप्लाई लाइंस कहाँ से जाएंगी। एनर्जी सप्लाई लाइंस गल्फ ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से जाएगी चाइना की, जिसको रोकने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। साथ में अगर उधर से रोका तो वो तेल जाएगा ग्वादर के थ्रू पूरा घूमते हुए, मतलब कुरुकोरम की पहाड़ियों से होकर के फिर चाइना घुसेगा। फाइन, लेकिन इंडिया का तेल ना रुके ये देखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जहाँ तक बात आते हैं कि यूएई के ट्रेडिंग पार्टनर्स, चाइना जो है अब यूएई का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। तो हम बेटर रिलेशंस बना के, क्वाड बना के उस एरिया की लोकल सिक्योरिटी पे भी दिमाग लगा सकते हैं। खासतौर से एक पाइपलाइन बन रही है जिसे बोलते हैं मेडरेड पाइपलाइन, वो मेडिटेरेनियन सी से और रेड सी तक, यानी कि वही पाइपलाइन बना रही है मेडिटेरेनियन सी से रेड सी तक। अब इस मेडरेड पाइपलाइन से होगा क्या, जो तेल निकल रहा है गल्फ का वो घूम के रेड सी में घुसा और रेड सी से वो सुएज कैनाल को छोड़ के सीधे चला गया मेडिटेरेनियन सी। तो वो सुएज कैनाल को स्किप करेगा। कहीं सुएज कैनाल ब्लॉक करने की, लड़ाई के मतलब आगे लड़ाई की प्लानिंग है सारी, कहीं लड़ाई के टाइम पे कहीं सुएज कैनाल ब्लॉक की गई, उसमें 2 शिप डुबो के, तो तेल जाता रहे और लड़ाई आराम से हो जाए, या फिर हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हो। तो ये मेडरेड में जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका और यूरोप का ज़्यादा है, इंडिया का कम है क्योंकि इंडिया ने उधर से लेना नहीं। लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी में अभी बहुत सारी गैस निकली है और उस गैस की ज़रूरत इंडिया को भी है। फ्रांस भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, उधर अमेरिका भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उधर से गैस आ सकती है। तो ये भी हम लोगों का, इजराइल इसमें है, मेडिटेरेनियन के सामने है। इनफैक्ट वहाँ एक हाइफा पोर्ट है इजराइल में, जहाँ अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स डॉक्ड होती हैं, जहाँ पे अमेरिका के शिप्स डॉक्ड होते हैं। तो वो उस पोर्ट से एक नज़र भी रखी जा सकती है और उधर से हमारी गैस सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटीज़ पे भी ध्यान रखा जा सकता है। ये पूरा का पूरा गेम यहीं था। तीसरी चीज़, यूएई या सऊदी अरेबिया, इन सबसे अच्छे रिलेशंस बना रहा है चाइना। हमारा उसमें घुसना बहुत ज़रूरी है, वरना हम पीछे रह सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे रिलेशंस दूसरों से बना जाएगा, हमारे लिए दिक्कत आएगी। हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, अमेरिका भी यही चाहता है। इनफैक्ट हमें भी ये एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इब्राहिम एकॉर्ड्स की तरह एक कुछ एकॉर्ड्स इंडिया को भी करने चाहिए या गल्फ को इंडिया से करने चाहिए। लेकिन ये हम उनकी गवर्नमेंट सोचे कि क्या करना है। बट गल्फ के जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो या कुवैत हो, प्राइम मिनिस्टर को इनफैक्ट कुवैत भी जाना था इसमें, लेकिन शायद वो बन नहीं पाया कुछ, या बातचीत पूरी हो नहीं पाई, तो वो गल्फ नहीं जा पाए। एनीवेज उधर कुवैत नहीं जा पाए, लेकिन जाना था, मतलब बातचीत थी। अब जहाँ तक बात यह कि पूरे गल्फ के कंट्रीज़ क्या चाहते हैं। गल्फ के कंट्रीज़ को एक डर है कि ऊपर, गल्फ के ऊपर टर्की है और तुर्की के एर्डोगन, उनके दिमाग में घूम रहा है 1900 वाला या 1910 वाला या उससे थोड़ा पहले का, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का ऑटोमन एम्पायर, जो कि लगभग पूरे गल्फ पे राज करता था। सबको ये लग रहा है कि इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ये हमारी ओर देख रहा है। मैटर सीरियस है ये, कि वो दूसरे कंट्री की ज़मीन और तेल पे, खासतौर से वो तेल पे नज़र मार रहा है कि ये तेल मेरा था, और वो तेल अगर उसके हाथ में पहुंचा तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। उनके दिमाग में तो यही घूम रहा है, आगे कर पाएंगे कि नहीं। अगर इसमें चाइना का साथ मिला तो हो सकता है वो इसे रियलिटी बनाने की कोशिश भी करें। बट
इंडिया पहले से अपनी एंट्री मार रहा है उस एरिया में, और ये बहुत ज़रूरी भी है, इंडिया की एंट्री होनी भी चाहिए। इंडिया आप हर कंट्री से, इनफैक्ट कल से तो अपने रिलेशंस बेस्ट रखे, वरना बड़ी दिक्कत आने वाली, क्योंकि आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, आपको आपको अगर कोई युद्ध होता है किसी से, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। तेल से ही चलता है सब कुछ, टैंक भी तेल से और प्लेन भी तेल से और मिसाइल भी कहीं कुछ मिसाइल्स आपके केरोसिन यूज़ करते हैं। आगे कैसे रिलेशंस हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं? इनफैक्ट 2015 में प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे और अच्छी विजिट रही थी, मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे। उसके एक साल बाद यूएई के जो क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी हैं, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और वो डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं यूएई की आर्म फोर्सेस के, वो इंडिया आए थे 21 साल बाद। और उसके बाद 2017 में वो फिर से इंडिया आए। इस बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में वो हमारे चीफ गेस्ट थे। उसके बाद 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर वहां गए यूएई, और वहां जाकर के उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत की, जहां पर इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर था। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर यूएई गए। अब की बार उन्हें वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। उसी साल अगस्त में अनवर गर्गश, जो कि डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं यूएई के प्रेसिडेंट के, वो इंडिया आए। मतलब देखिए विजिट्स कितनी हो रही हैं, कुछ पक रहा है, ये तो साफ दिख रहा है ना, कुछ ऐसा हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में कि रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। और सऊदी भी, सऊदी अभी जो अपनी चेंजेस कर रहा है ना, कि वहाँ पे क्रिसमस होगा, वहाँ पे सलमान खान का प्रोग्राम होगा, वो इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाने की ही बात है। मतलब पाकिस्तान तो समझ ले कि उसका तो पत्ता कटा ही कटा, चाइना का कटा, चाइना जो अपने आप को कैश रिच बताता है ना, उसका भी कटा। इनफैक्ट 2019 के बाद 2020 में जनरल एमएम नरवणे यूएई गए, और उन्होंने जाकर के वहाँ पर बड़ी स्ट्रेटेजिक बातचीत की, बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत की, ये 2020 के दिसंबर में। और इस साल ये जनरल नरवणे का पहला किसी हमारे आर्मी चीफ का विजिट था यूएई। और इस साल हमारे एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया साहब वो गए यूएई। तो विजिट्स आप देखिए कितनी हुई हैं और किस लेवल पे हुई हैं, बड़े हाई लेवल पे हुई हैं, और आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ जा रहे हैं। तो मतलब मैटर जो है वो आप समझिए किस लेवल पे हमारी गवर्नमेंट्स टेकअप कर रही हैं। यूएई से भी रिलेशंस, सऊदी से भी, सऊदी अगर सलमान खान का वो करवा रहा है, और फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, सलमान खान का प्रोग्राम करा रहा है, इसका मतलब सऊदी के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंस है इंडिया की, ये भी देखने वाली बात है। खैर इस पर हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इस ट्रिप पर बात कर रहे थे। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी की, या बोलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, कर्टेलिंग चाइना एंड पाकिस्तान एक्सेस, ये बहुत ज़रूरी थी, और इसमें इंडिया को फतेह मिलती तो दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।